चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो 9:36 पे यहाँ पर एक ट्रेड में अपडेट करता हूँ। यहाँ पर लिखता भी हूँ कि कीप वाचिंग। और टेलीग्राम को अभी आप तक नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये फिर निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। और ये जो दो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो ना ऑरेंज कलर की, ये आपका रजिस्टेंस लेवल यानी सप्लाई एरिया 23,460 है। और दूसरा क्या है आपका 23,500 का लेबस है। तो ये जो पूरा का पूरा क्या है सप्लाई एरिया है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो 23,000 आपका 23,180 का आपका यह क्या है एक सपोर्ट एरिया है ना। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसका कंफर्मेशन कैसे निकाला गया। तो आप देखो एग्जैक्टली मार्केट उसी एरिया में जाती है 23,460 से, और वहीं से मार्केट क्या होती है घूम जाती है। ठीक है। और मार्केट का जहां पर आपका क्या ये डबल यानी आपका यहाँ पर क्या ये सपोर्ट एरिया, तो मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट वापस क्या होती है रिवर्स हो जाती है। राइट। तो इसका कंफर्मेशन देखो क्लियर था कि मार्केट क्या होगी डाउन आएगी। लेकिन ये जो मार्केट अब डायरेक्शन में गई है ना, ओआई डेटा के बेस पे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होगा। जो कि बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो ट्रेंड गया था इसका क्या कंफर्मेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे डेटा जो होते हैं वो कंफर्मेशन के साथ नहीं होती है मार्केट में। तो आज ये वाला जो पूरा का पूरा ट्रेंड अगर आप देख रहे हो तो इसका डेटा के बेस पे कोई कंफर्मेशन नहीं था। जो मेरा सेटअप है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मेरे सेटअप में ये वाले ट्रेंड में कोई कंफर्मेशन नहीं था। मेरे सेटअप में सिर्फ इतना ही कंफर्मेशन था कि यहाँ से मार्केट डाउन आएगी, तो उसके हिसाब से हमने प्लान किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या था, यहाँ पर मार्केट डाउन किया है। अब देखो 23,400 से मार्केट क्या है अपना स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल, और वहां पर क्या मार्केट जहां से रिवर्स हुआ है वो आप स्ट्राइक प्राइस देखो। जो नियर आपका क्या है 23,000 जो है आपका 23,460 है। यानी जो स्ट्राइक प्राइस नियर कौन सी है 23,000 आपका 450 है। और मार्केट क्या है 400 का तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, यानी 50 पॉइंट मार्केट और ऊपर गया। अब देखो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, तो जो डेटा का होता है डिसबैलेंस में हो जाता है। यानी आपका क्या होती है 30 पॉइंट 40 पॉइंट मार्केट क्या होती है ओवरफ्लो चलती है मार्केट, है ना। कंफर्मेशन आपका रहेगा 23,400 का, वो मार्केट कंफर्म कहाँ पर होती है सप्लाई एरिया पे। मार्केट जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है एक ही बात का ध्यान रखना है, डेटा का कंफर्मेशन आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, और उसके ऊपर वाली जो सप्लाई एरिया होती है वहीं से मार्केट रिवर्स होती है। आपको ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तब। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तब आपको ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, तब आपका स्ट्राइक प्राइस के पास से ही मार्केट रिवर्स होती है ना। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 23,400 का फुल्ली यहाँ पर सेलर्स का एक्टिव है प्लस कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट की शिफ्टिंग होना स्टार्ट हुई है। राइट। कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग तो यहाँ पर 650 का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अपोजिट साइड आप देखो सिर्फ 280 है। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 157 आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है। और हम क्या देख रहे हैं ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कम है ना। यहाँ पर वॉल्यूम आपका ज़्यादा है। तो अपोजिट साइड क्योंकि मार्केट गया है अप और यहाँ से रिवर्स हो रही है, तो रिवर्सल में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम और प्लस ओपन इंटरेस्ट। चेंज ओपन इंटरेस्ट का रोल नहीं होता है। ओके। चेंज ओपन इंटरेस्ट का रोल कब होता है जब मार्केट क्या होती है फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन के बाद जब स्ट्राइक प्राइस के पास से मार्केट रिवर्स होती है तब यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुला है तो ऐसी चीज़ में क्या होता है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट का रोल खत्म हो जाता है। क्योंकि मार्केट क्या होती है जब ये कंटिन्यू चल जाती है तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का ये ऑर्डर होता है। अब ये जो ऑर्डर है ये मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर है ना। तो इसके बेस पर मार्केट क्या मूवमेंट कर रही है क्योंकि ये लो वॉल्यूम का है। तो वॉल्यूम कहाँ पर जनरेट है आपका 23,300 पे। मार्केट कितना पॉइंट गया है 150 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है ना। तो इस वजह से आपको ये समझना अगर ये वॉल्यूम यहाँ पर होता है 23,400 पे, तब हम ये कहते हैं कि चलो मार्केट में जो भी यहाँ पर आपका रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर है वो वॉल्यूम के साथ है। ऐसे मार्केट क्या होती है 23,400 के ऊपर जो जा रही है वो एक्चुअली में मार्केट क्या वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है ना। तब हम लोग ये सप्लाई एरिया जो होता है ये फेल हो जाता है, वहीं यहीं पर फेल हो जाता है और यहीं से मार्केट कंटिन्यू हो जाती तब ये ड्रॉप नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। जो वॉल्यूम जनरेट हुआ 23,300 पे जनरेट हुआ है। और मार्केट आप देखोगे जो यहाँ पर मार्केट आके जंप की है ये आप देखो 23,300 ही मार्केट क्या हुआ आपका रिवर्स हुआ है क्लियरली। आप देखो ये देखो 23,300 पे ही मार्केट रिवर्स क्यों क्योंकि पुट साइड में वो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो वॉल्यूम जनरेट हो यहाँ पर है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या होगा 23,000 आपका 300 का ही हमारा क्या होगा ये सपोर्ट लेवल होगा, है ना। पुट साइड के मैं आपको साइड सिर्फ बता रहा हूँ, अभी मैं कॉल साइड वाला नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको पुट साइड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका जो ऑर्डर हो एक्चुअली में जो बायर्स बैठे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं 23,300 पे, ना कि आपका बीच में यहाँ पर बैठे हुए ना तो 23,350 ना ही 400 पे, है ना। क्यों नहीं बैठे क्योंकि कॉल साइड में हैवी वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसकी वजह से मार्केट क्या होगा सेलर्स यहाँ पर कंट्रोल किया है मार्केट को। ओके। लास्ट में हम यहाँ पर क्या समझते हैं शिफ्टिंग।
23,400 से मार्केट का वॉल्यूम का शिफ्टिंग का है 23,300 पे। तो मार्केट कहाँ तक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, मार्केट 23,300 पे आती। कॉल साइड से भी शिफ्टिंग है और प्लस पुट साइड से भी वहीं पर शिफ्टिंग हुआ है, यानी आपका वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो बायर्स की यहाँ पर एंट्री हो रही है, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, है ना। तो बस ये सिंपल सा एनालिसिस था मार्केट में कि मार्केट डाउन क्यों गया, है ना। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था दोस्तों। बाकी आपको एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जब निफ्टी आपका क्या होता है, फिन निफ्टी होता है, फिन निफ्टी जो होता है, और आपका दोस्तों आपका बैंक निफ्टी होता है ना। फिन निफ्टी और आपका बैंक निफ्टी क्या होता है, दोनों का जो चार्ट होता है वो क्या होता है, आपका सेम होता है, ठीक है। जब आपका फिन निफ्टी डाउन आएगा तो सेम टाइम पे आपका बैंक निफ्टी भी डाउन होता है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट में आ जाता है कि मार्केट क्या होगा, इस सप्लाई एरिया से मार्केट डाउन आया, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये मार्केट डाउन जो आया है ना, इसमें कोई ट्रेंड नहीं था, मतलब डेटा के हिसाब से, ओआई डेटा के हिसाब पे इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो आप देख रहे हो यहाँ से डाउन आया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, ओके। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। जो एक्चुअल में लॉजिक है वो है फिन निफ्टी में, है ना। जो एक्चुअल में लॉजिक है फिन निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर पूरा डेटा है इसका कि इसके वजह से मार्केट डाउन होती है, क्योंकि ये एक सेटअप है हमारा, राइट। तो उस सेटअप पे क्या होता है कि डेटा ये एक्चुअल में काम करता है। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या देख रहे हो, बैंक निफ्टी में जो सेम टाइम पे मार्केट आया है सप्लाई एरिया से, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो जो आप सोचते हो ना कि बैंक निफ्टी में एंट्री कर लेने, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई कंफर्मेशन नहीं था, बैंक निफ्टी ये अप डायरेक्शन के लिए दिखा रहा था। हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया है, अगर फिन निफ्टी रिवर्स होता है, एचडीएफसी आपका सपोर्ट करता है, तो मार्केट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और उस केस में बैंक निफ्टी भी डाउन है, क्यों, क्योंकि दोनों का जो वेटेज होता है दोस्तों वो आपका सेम होता है, राइट। दोनों का वेटेज होता है सेम होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है वेटेज तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा कि दोनों का चार्ट सेम क्यों चलता है, इसका पीछे का रीज़न क्या है, कंपोनेंट क्या होते हैं, राइट। तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करो जिसको भी कोई डाउट होगा। तो बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना।